देव उठनी एकादशी की कथा क्या है? हम सभी को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और हमारे दुखों का अंत होगा। तो देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के पर्व के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि की रक्षा का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास्य भी कहा जाता है, जिससे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य का वर्जित हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ कार्य का आरंभ होता है, इसलिए इसे एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों में बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं ने पराजय का सामना किया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब विष्णु जी ने 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाने का निर्णय लिया। विष्णु जी के निद्रा में चले जाने के बाद संसार की सभी गतिविधियां रुक गई। चातुर्मास के इस काल में विवाह, यज्ञ और अन्य शुभ कार्यों पर रोक लगा दी गई। भगवान विष्णु का यह योग निद्रा में जाना सृष्टि के लिए आवश्यक माना गया है। जब 4 महीने बीत गए तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागे। उनके जागरण के साथ ही देवताओं में उत्साह आया और इस संसार में पुनः सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इसी दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी दिन होता है। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा भी है। उत्तर भारत में इस पर्व का विशेष महत्व है। लोग अपने घरों में दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करते हैं। शाम को विशेष रूप से तुलसी विवाह की रस्म निभाई जाती है। इसे एक पारिवारिक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जहां सभी सदस्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन उपवास करने का भी विधान है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तजन इस दिन विशेष भजन कीर्तन करते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कथा सुनते हैं। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ यह मान्यता है कि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। तो ये थी देव उठनी एकादशी की विशेष कथा, जिससे हम सभी के बीच में सुनने का भी सभी को फल प्राप्त होगा और सुनाने वाले को भी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कथा आप लोगों के पास पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।